हेलो एवरीवन, हम लोग को पढ़ना यूनिट डायमेंशन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 होगा यूनिट डायमेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, तो 1240 तक हो गया, तो अब लिखते हैं 50 तक। ठीक, क्या पढ़ना हम लोग को? पढ़ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है भाई। एंगुलर 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 डिस्प्लेसमेंट पढ़ना। क्या पढ़ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे होता है सर, ठीक, रेडियस हो गया। यहाँ पे क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक, और यहाँ पे लिखिए। ठीक, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सर ए, और यहाँ पे होता है बी। ठीक, क्या बोलते हैं? बी होता है। ठीक, ये होता है सर रेडियस। और लिखते हैं यहाँ पे थीटा जो होता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है यहाँ पे आर्क आर्क ए बी। ठीक, बाई होता है यहाँ पे रेडियस होता है। ठीक, और लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ बाई लेंथ होता है। लेंथ बाई क्या होता है? लेंथ बाई लेंथ होता है। ठीक, चलिए हम लोग को और लिखना अभी यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है सर रेडियन। क्या लिखते हैं? रेडियन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सर आर ए डी। क्या बोलते हैं? आर ए डी। ठीक, डायमेंशन होता है सर, जो बोलते हैं सर, जो डायमेंशन होता है ना यहाँ पे, वो होता है एल बाई एल होता है। क्या होता है? एल बाई एल होता है सर। यहाँ पे एम नोट एल नोट, यहाँ पे टी नोट हो गया। इसको बोलते हैं सर डायमेंशन लेस होता है। बोलेंगे सर ये तो डायमेंशन लेस हो गया। डायमेंशन लेस क्या होगा? डायमेंशन लेस हो गया। चलिए आगे हम लोग को और देखना है अभी क्या होगा? डायमेंशन लेस हो गया। और लिखते हैं आगे, अभी 15 हो गया, 16 में देखते हैं अभी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना हम लोग को। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं अभी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे होता है सर रेडियस होता है। ठीक, और यहाँ पे होता है सर थीटा होता है। ठीक, और यहाँ पे लिखते हैं सर रेडियस। ठीक, और यहाँ पे हम लोग को अभी ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पे हम लोग को ऐसे होता है। ठीक, और यहाँ पे लिखते हैं सर हम लोग, यहाँ पे हो गया सर ए, यहाँ पे हो गया बी। ये होता है सर एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे इसको बोलते हैं मेरे भाई एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, चलिए लिख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी पढ़ना। यहाँ पे होता है सर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? टाइम होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक, और लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। इसको बोलते हैं डब्ल्यू को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर क्या लिखते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया हम लोग को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे होगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे जो सर हो जाएगा ना, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सर जो होता है रेडियन इंटू सेकेंड इनवर्स। रेडियन इंटू
सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक। लेकिन रेडियन होता है यहाँ पे सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक। यहाँ पे डायमेंशन होता है सर 1/t। डायमेंशन जो मेरे भाई होता है ना यहाँ पे 1/t, यानी होता है t इनवर्स होता है। क्या होता है? t इनवर्स होता है, ठीक। नोट कर लीजिए। आगे हम लोग को और देखना है अभी, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग को और देखना है, बोलते हैं सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यहाँ तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक। ये होता है सर रेडियस, यहाँ होता है सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ए टू बी, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया आर्क बाई रेडियस होता है, बोलते हैं लेंथ बाई क्या होगा, लेंथ बाई लेंथ हो गया सर, ठीक। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका रेडियन, ठीक। डायमेंशन होता है एम नोट एल नोट टी नोट, डायमेंशन लेस होता है ये, ठीक। क्वेश्चन चाहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डायमेंशन लेस, तो बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन ये रहेगा 4 में, ये टिक कर दीजिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और लिखते हैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे होता है सर इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। ये रेडियस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए टू बी हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है, टाइम होता है सर। यहाँ पे लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाई टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे लिखते हैं यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन इंटू सेकेंड होता है, ठीक। रेडियन सेकेंड इनवर्स होता है। डायमेंशन होता है 1/t, यानी कितना होता है, t इनवर्स होता है। चलिए आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को और देखना है, ठीक। आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग को और देखना है अभी। चलिए हम लोग को यहाँ पे लिखना है, हम लोग को 15 हो गया, ठीक। 16 हो गया, 15 16 हो गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 17 करके लिखिए। यहाँ पे बोलते हैं सर वेव लेंथ, क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं सर वेव लेंथ, ठीक। यहाँ बोलते हैं सर वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं सर डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यूनिट होता है सर मीटर, यूनिट होता है सर यहाँ पे मीटर, क्या होता है, मीटर। यहाँ पे सर एल होता है, क्या होता है, एल होता है, ठीक। आगे हम लोग को देखना है अभी 17 हो गया, 18 में लिखते हैं वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं, वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं, वेन्स कांस्टेंट, ठीक। आगे हम लोग को लिखते हैं यहाँ पे वेवलेंथ, यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या होता है, b होता है, ठीक। यहाँ बोलते यूनिट होता है सर इनका मीटर इंटू केल्विन, यूनिट जो होता है ना सर मीटर इंटू, यूनिट होता है मीटर इंटू केल्विन, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं सर एल इंटू के इंटू थीटा होता है, ठीक। यहाँ का हो गया, लिखते हैं। अब आगे हम लोग लिखना, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। बोलते हैं सर वेवलेंथ, ठीक। डिस्टेंस होता है, यूनिट होता है इनका मीटर, एल हो गया, ठीक। वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं, वेवलेंथ इंटू टी इक्वल टू बी होता है, इनका यूनिट होता है मीटर इंटू केल्विन होता है, ठीक। नोट कर लीजिए। आगे हम लोग को और देखना है अभी। चलिए 18 हो चुका है, लिखते हैं 19 में लिख लेते हैं हम लोग। रेट ऑफ हीट लॉ लिखिए, यहाँ पे 19 में लिखेंगे कि रेट ऑफ हीट लॉ, रेट ऑफ हीट लॉ यहाँ पे होता है सर डी क्यू बाई डी टी बाई एनर्जी बाई टाइम, डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी बाई टाइम, डी क्यू बाई डी टी एनर्जी बाई टाइम। यहाँ पे होता है सर यूनिट जूल पर सेकंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट। डायमेंशन होता है सर जो यहाँ पे ml स्क्वायर, ठीक। टी
माइनस क्यू होता है, ml स्क्वायर टी माइनस क्यू बोलते हैं। रेट ऑफ हीट लॉ बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। एनर्जी बाई टाइम होता है, यूनिट होता है जूल बाई सेकेंड, वाट होता है, डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर टी इनवर्स बोलते हैं, टी क्यू बोलते हैं, सॉरी। आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को भी और देखना है, ठीक। नोट कर लीजिए आप यहाँ तक, आगे हम लोग को और देखना है। लिखते हम लोग यहाँ पे स्टेफेंस कांस्टेंट बोलते हैं, 20 में लिखेंगे हम लोग स्टेफेंस कांस्टेंट, स्टेफेंस कांस्टेंट बोलते हैं, स्टेफेंस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। एरिया बाय टाइम, एरिया बाय टाइम, वेवलेंथ टी का पावर 4 होता है, ठीक। वेव यहाँ पर डेल्टा जो होता है सर, यहाँ पे एनर्जी बाय एनर्जी एरिया इनटू टाइम, एनर्जी एरिया इनटू टाइम बोलते हैं, ठीक। यहाँ बोलते हैं टी का पावर कितना होता है, 4 होता है। यूनिट जो बोलते हैं मेरे भाई, यूनिट, ठीक। एनर्जी, इसको बोलते हैं एनर्जी मीटर स्क्वायर सेकेंड, केल्विन, मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सर यूनिट जो होता है ना सर, यहाँ पे, ठीक, एम टी क्यू, ठीक। यहाँ पर होता है के माइनस 4, ठीक। स्टेफेंस कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए 20 हो गया ना, आगे हम लोग को और लिखते हैं अभी यहाँ पे थर्मल कंडक्ट लिखते हैं, सोलर कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट हो गया ना, लिखेंगे यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, 21 में लिखिए, बोलते हैं सर थर्मल, क्या लिखते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी में पढ़ना हम लोग को हो जाएगा सर 1 बाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। लिखेंगे 1 बाई क्या बोलते हैं, यूनिट सर जो होता है यहाँ पे यूनिट जूल, ठीक, इनवर्स सेकेंड, ठीक, एम हो गया, के हो गया, ठीक। वाट इनवर्स एम के, वाट इनवर्स एम के होता है, ठीक। यहाँ बोलते हैं एम इनवर्स, एल इनवर्स पी क्यू, के इनवर्स बोलते हैं, ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। स्टेफेंस कांस्टेंट एरिया बाय टाइम होता है, ठीक। तो ये होता है एनर्जी एरिया इनटू टाइम होगा, ठीक है। यूनिट होता है एनर्जी मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन होता है, यूनिट होता है मीटर टी क्योंकि माइनस 4 होता है, ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी होता है सर 1 बाई थर्मल कंडक्टिविटी, 1 बाई क्या होता है, जूल इनवर्स सेकंड, एम क्या होता है यहाँ पे, वाट होता है इनवर्स एम क्या होता है, एम इनवर्स एल इनवर्स टी के इनवर्स होता है, ठीक। नोट कर सकते हैं आप। लिखते हैं सोलर कांस्टेंट, 21 में लिखेंगे हम लोग सोलर कांस्टेंट, सोलर क्या पढ़ना है, सोलर कांस्टेंट देखना है, ठीक। लिखेंगे एस को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट टाइम, रेडिएशन पर यूनिट,
रेडिएशन पर यूनिट टाइम बोलते हैं सर। यहाँ पे होता है सर एस जो होता है सर एनर्जी बाई टाइम बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं यूनिट जो होता है मेरे भाई, ठीक। यहाँ जो यूनिट जो होता है सर पहले होता है सर जूल मीटर स्क्वायर सेकंड बोलते हैं, ठीक। डायमेंशन सर होता है यहाँ पे एम टी क्यों होता है, ठीक है। डायमेंशन हो गया ये, ठीक। बोलते हैं सोलर कांस्टेंट बोलते हैं मेरे भाई, सोलर कांस्टेंट। लिखते लो थर्मल कंडक्टेंस 22 में लिखेंगे थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस बोलना है, ठीक। लिखते हैं यहाँ पे 1 बाई थर्मल रेसिस्टेंस, 1 बाई थर्मल रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। देखेंगे यहाँ पे 1 बाई क्या होता है आर होता है, ठीक। यहाँ लेंगे सर जो यूनिट जो होता है मेरे भाई क्या होता है यूनिट, जूल सेकेंड केल्विन, जूल सेकेंड केल्विन बोलते हैं, जूल सेकेंड केल्विन बोलेंगे वाट, और यहाँ पे लिखते हैं सर केल्विन, क्या होता है वाट केल्विन बोलते हैं। डायमेंशन जो होता है मेरे भाई यहाँ पे, डायमेंशन जो होता है यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टी क्यों के इनवर्स होता है बोलते थर्मल कंडक्टेंस बोलते हैं। 1 बाई थर्मल रेसिस्टेंस 1 बाई आर हो गया, ठीक। यूनिट जो होता है 1 जूल सेकेंड इंटू केल्विन होता है, वाट केल्विन होता है। डायमेंशन जो होता है यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी क्यू के इनवर्स होता है, ठीक। यहाँ बोलते हैं सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन पर सेकेंड पर यूनिट टाइम बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं एनर्जी इंटू एनर्जी बाई टाइम होता है, यूनिट जो होता है जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। डायमेंशन होता है इसका एम टी क्यू होता है, ठीक। एम टी माइनस थ्री आर एम टी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग को और लिखना है, अभी लिखना थर्मल, अब लिखना हम लोग को थर्मल रेसिस्टेंस पढ़ना है मेरा भाई, थर्मल रेसिस्टेंस। देख लेते हैं हम लोग थर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है। बोलते हैं सर थर्मल जो रेसिस्टेंस होता है ना सर वो तो लिखते सर यहाँ पे थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस बोलते हैं सर, थर्मल थर्मल रेसिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं थर्मल रेसिस्टेंस, ठीक। ध्यान से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे V1 यहाँ पे होता है सर V2, ये होता है सर करंट हो गया। यहाँ पे बोलते हैं सर ये तो वायर हो गया, I जो होता है यहाँ पे करंट हो गया, ठीक। आगे और लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सर V इक्वल्स टू IR, ठीक। यहाँ पे लेंगे V1 माइनस V2, यहाँ पे बोलते हैं IR, ठीक। यहाँ बोलते हैं सर T1 इंटू T2, T1 इंटू T2 बोलते हैं, T1 इंटू T2, ठीक। DQ बाई DT बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं सर DQ बाई DT, यहाँ पे R होता है, ठीक। T1 माइनस T2 होता है यहाँ पे DQ बाई DT, ठीक। और यहाँ पे होता है सर R होता है, क्या होता है R, ठीक। आप नोट कर लीजिए। लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा T होता है सर यहाँ पे DQ बाई DT इंटू R होता है, ठीक। क्या होता है R होता है, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे R जो होता है सर डेल्टा T, ठीक, DT बाई DQ होता है, ठीक। लिखते हैं यहाँ पे सर टेम्परेचर होता है, टाइम बाई एनर्जी, टाइम बाई टेम्परेचर टाइम बाई एनर्जी बोलते हैं। यूनिट जो होता है मेरे भाई यूनिट
ठीक। केल्विन सेकंड बोलते हैं, केल्विन सेकंड बोलते हैं, ठीक। यहाँ बोलते हैं सर जूल होता है, केल्विन वाट होता है यहाँ पे, केल्विन क्या होता है, केल्विन वाट बोलते हैं, ठीक। यहाँ बोलते हैं किलो जूल, किलो जूल ml T-2 बोलते हैं, ठीक। यहाँ तो m इनवर्स L-2 T Q के बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं थर्मल, क्या बोलते हैं, थर्मल रेसिस्टेंस बोलते हैं मेरे भाई। ये V1 हो गया, V2 हो गया, ये हो गया सर करंट हो गया। V जो होता है यहाँ पे V इक्वल्स टू IR हो गया, पढ़ेंगे हम लोग करंट में, ठीक है, 12th क्लास में डिटेल में। V1 माइनस हम लोग के पास यूनिट देखना है, यहाँ पे IR होता है, ठीक। T1 dQ बाई dt पढ़ना है सब डिटेल में करंट में, dQ बाई dt इंटू R हो गया, ठीक। T1 माइनस T2 dQ बाई dt इंटू R हो गया, ठीक। आगे तो डेल्टा T dQ बाई dt इंटू R होता है, R इक्वल्स टू डेल्टा T dt बाई dQ, टेम्परेचर टाइम बाई एनर्जी यूनिट केल्विन इंटू सेकेंड जूल होता है, केल्विन बाई वाट होता है किलो जूल, ml T-2 कितना होता है, m इनवर्स L-2 T-Q और क्या होता है K होता है। चलिए और लिखते हैं, थर्मल रेसिस्टेंस हो गया, और लिख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 25 लिखेंगे, यूनिवर्सल गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पहले लेंगे सर PV इक्वल्स टू nRT, मेरे भाई होता है यह आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं R इक्वल्स टू PV, ठीक, N इंटू T बोलते हैं, ठीक। यूनिट जो होता है ना सर मेरे भाई, यूनिट, ठीक, बोलेंगे सर N इंटू MQ, ठीक। यहाँ पे बोलते हैं N इंटू T बोलते हैं। यहाँ पे सर जो यूनिट होता है मेरे भाई, यहाँ पे जो यूनिट होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे N इंटू MQ, ठीक, M स्क्वायर मोल, ठीक। यहाँ पे होता है सर केल्विन होता है, क्या होगा केल्विन, यहाँ पे होगा N, एक सेकेंड वेट कर लीजिए, N M मोल इनवर्स, ठीक। और यहाँ पे बोलते हैं सर K इनवर्स, मोल इनवर्स K इनवर्स होता है, लिखेंगे जूल मोल इनवर्स K इनवर्स, तो हो जाएगा जूल मोल इनवर्स और K इनवर्स। आगे और लिखते हैं हम लोग डायमेंशन, जो यहाँ पे जो इनका हो जाएगा मेरे भाई, डायमेंशन होगा यहाँ पे ml स्क्वायर, ठीक, T -2 M इनवर्स K -1, ठीक। बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, PV इक्वल्स टू बोलते हैं nRT बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। R होता है PV इंटू NT, ठीक है, यूनिट होता है N इंटू MQ NT। अब बोलते हैं ना यूनिट बोलते हैं N इंटू MQ, ठीक। जूल मोल इनवर्स K इनवर्स होता है, यहाँ बोलते हैं डायमेंशन जो होता है ml स्क्वायर T-2 M इनवर्स K इनवर्स होता है, ठीक। चलिए आप नोट कीजिए, आगे हम लोग को और देखना है। लिखते हैं यहाँ पर बार्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पे लिखते हैं बार्जमैन कांस्टेंट, पढ़ते हैं हम लोग 26 में लिखते हैं बार्जमैन कांस्टेंट, बार्जमैन कांस्टेंट, बार्जमैन कांस्टेंट्स पढ़ते हैं, बार्जमैन कांस्टेंट देख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं सर KB, ठीक,
आर बाई एन ए। यहाँ पे सर जो के बी होता है ना सर, आर बाई एन ए होता है, ठीक। लिखते हैं सर गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट बाय लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोज, एवोगाड्रोज क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं, ठीक। लिखते हैं एन ए इक्वल्स टू 6.023 10 का पावर 23 मोल बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे लिखते हैं यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी जो होता है मेरे भाई, यहाँ पे होगा सर जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, मोल इनवर्स बोलते हैं सर। तो यहाँ पे हो जाएगा जूल के इनवर्स, जूल के इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के बी आप मेरे भाई लिख सकते हो, यूनिट ऑफ के बी जूल इनटू के इनवर्स बोलते हैं, ठीक। यूनिट ऑफ जू के बी क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट को बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको सर के बी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दिक्कत आपको समझ में अगर यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया हम लोग को जूल के इनवर्स बोलते हैं। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 26 हो चुका है ना, लिखेंगे 27, ठीक। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे थर्मल, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी, ठीक। बोलते हैं सर डी क्यू, एनर्जी बोलते हैं। यूनिट सर जो होता है मेरे भाई क्या होता है, जूल होता है, ठीक। यहाँ बोलते हैं सर कैलोरीज होता है। और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट हॉर्स होता है, या लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। 27 लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हीट एनर्जी, या लिखेंगे थर्मल एनर्जी, ठीक। डी क्यू एनर्जी, यूनिट क्या आता है जूल, कैलोरीज होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो डब्ल्यू वाट होता है, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर बोलते हैं, ठीक। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे और लिखते हैं, चलिए हम लोग को और लिखना है। 26 हो गया ना सर, और लिखते हैं टॉर्क बोलते हैं। 27 के बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक। यहाँ पे कॉपर लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ कॉपर, मोमेंट ऑफ कॉपर बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कॉपर, ठीक। लिखिए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे फोर्स बोलते हैं, ठीक, ठीक। यहाँ हो गया सर, ये हो गया वाई, और ये हो गया इनका एक्स, ठीक। इसको बोलते हैं फोर्स। टॉर्क सर जो होता है यहाँ पे एफ इंटू डी, ठीक। यहाँ पे तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू यहाँ पे हो गया, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे टॉर्क सर जो होता है ना मेरे भाई, आप नोट करिएगा, अगर टॉर्क लिखेंगे यहाँ पे आर इंटू एफ, ठीक। टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे टॉर्क सर जो बोलते हैं मोमेंट ऑफ कॉपर बोलते हैं,
मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं, ठीक। यहाँ बोलते हैं आर कौन बोलते हैं सर, डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक। एफ कौन बोलते हैं सर, फोर्स। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ टॉर्क बोलते हैं, यूनिट ऑफ टॉर्क बोलते हैं, P इंटू डी बोलते हैं, N इंटू मीटर बोलते हैं सर, यहाँ पे जूल, ठीक। यहाँ बोलते हैं सर जूल, यहाँ बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलते हैं सर अर्ग, ठीक। वहाँ बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सेकंड बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सर WH, किलो WH का डायमेंशन होता है सर ml का T-2, डायमेंशन जो होता है ना सर ml स्क्वायर T-2 बोलते हैं, ml स्क्वायर T-2 बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं सर टॉर्क होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, कपल बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं, ठीक। एक्स डायरेक्शन में गया, वाई डायरेक्शन में गया, फोर्स हो गया सर। और यहाँ पे जो एंगल हो गया ये 90 डिग्री का बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे बोलते हैं टॉर्क होता है आर इंटू एफ, टॉर्क का मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, मोमेंट ऑफ कपल्स हो गया, आर को डिस्टेंस बोलते हैं, एफ को फोर्स बोलते हैं, यूनिट ऑफ टॉर्क होता है पी इंटू डी या नैनोमीटर, ठीक। जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग गई, वाट इंटू सेकेंड हो गया, वाट इंटू हावर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे किलोवाट हावर हो गया, ठीक है। डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर T-2 होता है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को और देखना है।